नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम से संबंधित मैथ्स यानी गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपको इस परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आज का कि दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि यह जो चित्र है इसमें ये अर्धवृत्त दिया गया है, ठीक है ना। इस लाइन को मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कंडीशन है ये हमें अर्धवृत्त जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है एक त्रिभुज है ना, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो देखिए ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर वर्ग बटे 2। दो क्यों, अर्धवृत्त है इसलिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान हमेशा आपको मालूम है कि 22/7 होता है। अब आर आर है त्रिज्या। देखिए ये जो आपका वृत्त है इसका ये है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो लंबाई होती है यह त्रिज्या कहलाती है, जो कि हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। वर्ग है, घातांक 2 है, यानी इसको 2 बार लिखना है, ठीक है ना, बटे 2 यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 7 से 7 को हमने डिवाइड कर दिया, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो संख्या बची इसका गुणा कर देंगे, 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है इस एरिया का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का। तो देखिए यहां हम देख रहे हैं कि ये जो लंब है यहां से यहां तक हो गया है 17 सेंटीमीटर, लेकिन यहां से यहां तक कितना 7 है, तो ये 17 में से हम 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 10, ठीक है ना। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में, एक तो ये वाला और ये एक वाला, है ना। ये दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में हैं। तो सूत्र क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। ये लंब है ना, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, आधार कितना है ये 7 है, तो आधार गुणित, है ना, लंब बोले या ऊंचाई बोले, बटे 2। 2 से मैंने डिवाइड किया 10 को, 2 पंजे 10, 5 सता 35। अब ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 35। हमारे पास में दो त्रिभुज एक जैसे हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70। अब ये जो अर्धवृत्ताकार का जो क्षेत्र था इस क्षेत्र का हमने निकालना है क्षेत्रफल, कितना निकाला है 77। इसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, है ना। 77 में 70 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 147, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि वृत्त के संदर्भ में पाई का मान क्या होगा, है ना। हम बात कर रहे हैं वृत्त की, ये वृत्त बनाते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ केंद्र होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है ये त्रिज्या कहलाती है, और ये क्या हो गया 2 पाई आर हो गया है। क्या हो गया 2 पाई आर, यानी क्या हो गया इसकी ये परिधि हो गई है ना। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं सूत्र, देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। चलो फिर से लिखे जाए, है ना, परिधि बराबर, है ना, 2 पाई आर। हमें मालूम है कि आर
बराबर क्या होता है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना यानी 2r, है ना, क्या कहलाएगा, व्यास कहलाता है ना। त्रिज्या का दुगुना, जैसे ये त्रिज्या हो गई। अब इसी त्रिज्या को आगे हम बढ़ाते हैं, ये अब यहां से यहां तक क्या हो गया, ये व्यास की हो गया, है ना। तो देख रहे हैं क्या है, 2r है, यानी ये क्या हो गया, पाई गुणित व्यास हो गया है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पाई का मान क्या करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणा का भाग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये परिधि, है ना, परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास बराबर पाई, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है कि ये संबंध कैसे आया है ना। अब इसमें आपसे जो है परिधि या व्यास के संबंध में अन्य तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए ये जो बेसिक है ये हमें याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सही 1/2 धन 3 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है मिश्रित भिन्न, इसे सबसे पहले क्या करना होगा, बदलना होगा विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे, ये 2 का गुणा करते हैं 4 में, है ना, 2 चौके 8, और जो गुणनफल आता है उसमें ये 1 जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9, 9/2, ये हमने लिखा 9/2, ठीक है ना। धन इसी प्रकार से 4 का गुणा करेंगे 3 में, ठीक है, 4 तिया 12, और 12 में ये अंश जो है वो जोड़ देंगे, 1 है तो जोड़ दिया 12 और 1 13, तो ये क्या हो गया 13/4। जब भी परिमेय संख्याओं के जोड़ या घटाव करना हो, है ना, तो इनका हमेशा हर का लघुत्तम निकाला जाता है, इसका जो हर होगा ना उसका लघुत्तम निकाला जाएगा, यानी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 आता है। अब 4 में 2 का भाग लगाते हैं, 2 बार जाता है। अब 2 का गुणा करेंगे 9 में, तो 2 9 18, धन 4 एकम 4, 1 का गुणा किया हमने 13 में, 13 एकम 13। जब 18 और 13 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 31/4। अब चूंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मिश्र भिन्न में, इसलिए इसे भी हमें बदलना होगा मिश्र भिन्न में। तो क्या करेंगे, 31 में हम 4 का भाग लगाते हैं, जो भी हर होगा उसका भाग लगाएंगे, तो 4 सत्ते 28, है ना। अब 31 में से 28 माइनस करते हैं तो बचता है कितना, 3। तो यहां से हम चलेंगे इस तरफ से, घड़ी की दिशा में चलते हैं, कैसे, 7 सही, है ना, लाइन खींच दो, ये जो शेष है ये लिख देंगे अंश के रूप में, और भाजक को लिख देंगे हर के रूप में, और पढ़ेंगे क्या, 7 सही 3/4। आप देखिए कि यह आंसर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यानी ये ऑप्शन 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4/3 -1/3, ठीक है, जैसा भी हमने किया वैसा ही है। अंतर इतना है कि यहां पर हमें माइनस के चिन्ह दिए गए हैं। अब यहां पर आपको बिल्कुल विषम भिन्न दी गई है ना, इसलिए यहां हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल को हल कर लेना है। -4/3 -1/3, दोनों के हर समान है, तो इनका एलसीएम वही आता है, 3 इसका भी है 3 इसका भी है, एलसीएम भी 3 आएगा। जब हर समान है तो ऊपर अंश ऐसे ऐसे उतार लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये माइनस है, अब दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इसको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से। तो देखिए -4, अब माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो +1/3, है ना। अब यहाँ चिन्ह कैसे हो गए हैं, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या वाला, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दिया, 4 में से 1 को माइनस किया, कितना आता है 3, तो -3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर होगा, है ना, -1। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 5x + 6 के गुणनखंड क्या है, यानी फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6r, इनमें देखना है। तो देखिए इसके फैक्टर हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कैसे, ये हमें याद होना चाहिए। इसके लिए ये जो +6 है,
है ना, ध्यान देना है, +6 है, इसका विशेष ध्यान है ना। तो यहाँ पर ऐसे दो हमें गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा करने पर 6 आता है, और यदि उनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, -5। जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो जोड़ना है। यदि ये माइनस होता तो उनको घटाना पड़ता। तो यह देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या है, उनको जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब चूंकि यह माइनस है, इसलिए जो आंसर आएगा ना वह दोनों ही माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आता है, और माइनस माइनस जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नहीं है समझे ना। चलिए, ये हमने डायरेक्ट किया है, अब इसको बेसिक के द्वारा समझते हैं कि कैसा करते हैं, है ना। जब बेसिक याद होगा तो आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। चलिए इसको अपन करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6, मैंने क्या बोला कि यहां पर प्लस है, यानी उसका हमें क्या करना है, योग करना है, यानी ये 6 है, तो आपको 6 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए कि जिनको हम जोड़ें तो कितना आ जाए, 5। या प्लस है, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 3 और 2 होगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यह प्लस था ना, इसमें हम जोड़ा, ये 3 धन 2 एक्स ऐसे लिख दिया +6, ये बेसिक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का x गुणा करते हैं तो 3x आता है। जब भी कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए हो गया माइनस, 2 का गुणा हमने x में किया, ये हो गया 2x + 6। अब यहाँ दो दो बदलेंगे अपन, है ना। इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो x दोनों कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर में x भाग लगाते हैं तो आता है x। अब देखिए एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी x गुणित x, भाग लगाया किसका, x का, x से x क्या हो गया, डिवाइड हो गया, बचा कितना, x। ठीक है ना, ये हमने लिखा x। -3x में x का भाग लगाते हैं, इस प्रकार देखिए ये 3x है, इसमें हमने x का भाग लगाया, अब x से x क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 3, ये हमने यहाँ लिखा 3 और ब्रैकेट बंद। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, माइनस है। अब यहां देख रहे हैं कि 2 और 6 का कॉमन कितना आता है, 2 आता है। कॉमन का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, 2 हमने निकाला। अब 2 का भाग लगाते हैं 2x में तो ये जाएगा x बार। अब चूंकि कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस। अब 2 का भाग लगाते हैं 6 में तो 2 तिया 6, ये लिख दिया। ठीक है ना। अब इस चिन्ह से दो पद बन गए हैं, यहां से एक पद और यहां से यहां एक पद। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x - 3, है ना, ये हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, x - 2, ये हो गया x - 2, ये इसके हो गए फैक्टर यानी गुणनखंड। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना। अब ये आगे रहे चाहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, उसमें क्रम चेंज कर देंगे, किसी भी क्रम में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल वही आता है। क्लियर। तो इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। तो आप ये मैंने जो समझाया था शॉर्ट ट्रिक वो आप समझें कि यहाँ पर प्लस है तुमको जोड़ना है, या माइनस है मतलब दोनों गुणनखंड माइनस आएंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, और गुणा करने पर आना चाहिए 6। तो ये डायरेक्ट हम उत्तर याद कर सकते हैं, इसका बेसिक यहाँ पर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। अब यहाँ बटे में आ गया है, अब यहाँ प्लस चिन्ह है, मतलब आपको 1/4 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए कि जिनको जोड़ने पर तो 1 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 1/4 आ जाए। तो भैया 1/2 और 1/2 को जब जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, और गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। तो अब चूंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी दोनों गुणनखंड कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। अब धनात्मक है तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ दिया स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये होता है कि गुणनखंड जो है 2 बार आया है। कैसे, इसको भी हम हल कर लेते हैं बेसिक से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, यहां पर हमें ऐसे 1/4 दिया है, एंड ऐसे दो संख्या चाहिए, ऐसी दो परिमेय संख्या चाहिए कि उनका गुणा करें
तो 1/4 आ जाए, और जोड़े तो 1 आ जाए। यहाँ कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 है। तो हमने देखा कि होगा 1/2 और 1/2, क्यों आधा और आधा जोड़ने पर 1 आता है, और जब इसका गुणा करेंगे तब भी 1/4 हो जाएगा। यानी यहां पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं धन 1/2x धन 1/2x प्लस 1/4। अब दोनों पदों को हमने लिया और इसमें कॉमन निकाला, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x वर्ग में 1 से बाहर लगाते हैं तो बचता है x धन 1/2, और यहाँ पर 1/2 कॉमन है, ये बाहर निकाल लिया, बचा x धन 1/2। क्योंकि 1/4 में हम 1/2 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, इस प्रकार से लगाते हैं भाग। देखिए ये 1/2 का भाग में देखते हैं कि ये जो अंश है हर बन जाता है, हर का अंश यानी गुणन प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से क्या हो गया 1/2। ठीक है ना, यहाँ आ गया 1/2। इस प्रकार से इसको हम जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो चिन्ह है प्लस का है, यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक दूसरा पद। अब दोनों पदों में कॉमन क्या है, x प्लस 1/2, ये कॉमन है, x प्लस 1/2, ये हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x प्लस 1/2, ये आ गया। अब देखिए इस रूप में यहां पर आंसर नहीं दिया है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, ये ग्रुप आ गया है। चलिए अब ये देख रहे हैं कि ये 2 बार आए हैं, है ना, 2 बार आए हैं, तो x धन 1/2 लिख करके इसकी घातांक हम लगा देते हैं 2। ठीक है, अब ये उत्तर हो गया, क्लियर। चलिए तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। 3 की घातांक 4 माइनस 4 की घातांक 3 का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए 3 की घातांक 4 माइनस 4 की घातांक 3। हम जानते हैं कि जितनी घातांक होती है उतनी बार आधार को गुणा के रूप में लिखना होता है। 3 की घातांक 4 है, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना, ये 4 बार लिखा। माइनस 4 की घातांक 3 है, इसलिए 4 को हम लिखेंगे गुणा के रूप में 3 बार। ठीक है, इस प्रकार से अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 यानी 81, माइनस 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यानी 81 में से हम जो 64 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं हेल्पफुल ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और आप जो है उस वीडियो को देख करके गणित के जो इस प्रकार के क्वेश्चन एनएमएस में पूछे जाते हैं उनको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और इस परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। एनएमएस से संबंधित अन्य विषयों के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर मानसिक योग्यता परीक्षा, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें आप देखें, उनसे सीखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय